बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.2 के 8 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 18 तक हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ 1 ओवर ए माइनस सी 1 ओवर बी माइनस सी 1 ओवर बी माइनस ए और इन एपी। एपी का मतलब आर्थमेटिक प्रोपिगेशन। शो दैट, ये हमने साबित करना है कि ये हमारा आंसर आ रहा है। सुनिए, तीन चीजें हैं, तीनों एपी में है। एपी में होने का मतलब है कि डी की वैल्यू सब में सेम आएगी, डी का आंसर सेम आएगा। इसका डी की वैल्यू कैसे आती है? अगर हम अगली मिकदार से पिछली माइनस कर दें, इससे ये माइनस कर रहे हैं तो डी की वैल्यू आएगी, इससे ये माइनस कर दें फिर भी डी की वैल्यू आएगी। अगर एपी में हो तो इसका मतलब होता है कि 1 ओवर बी माइनस ए माइनस 1 ओवर बी माइनस सी, इसका आंसर, और 1 ओवर बी माइनस सी माइनस 1 ओवर ए माइनस सी, इनका आंसर बराबर आएगा। मतलब इसमें से ये माइनस करें बराबर आएगा, इसमें से अगर ये माइनस करें तो इसी तरीके से करेंगे एपी की कंडीशन के मुताबिक। तो लिखेंगे सिंस these are in AP, ये AP में है इसलिए 1 ओवर बी माइनस ए माइनस 1 ओवर बी माइनस सी बराबर है 1 ओवर बी माइनस सी माइनस 1 ओवर ए माइनस सी। अगर चीज एपी में हो तो इसमें से ये माइनस करें, ये बराबर आएगा, अगर इसमें से ये माइनस करें। इनको आगे हल करेंगे और साबित करेंगे कि वो आंसर आ रहा है। अब दोनों का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम दोनों का आ गया, बी माइनस ए भी एलसीएम आ गया और बी माइनस सी ये भी एलसीएम आ गया। अब सेम चीज है, हमें पता है वो कैंसिल हो जाती है, जो बाकी बच जाएगी वो ऊपर वाले के साथ मल्टीपल हो जाएगी। बी माइनस ए कैंसिल, बी माइनस सी जब एक से मल्टीपल होगा तो बी माइनस सी आ गया माइनस, यहां से बी माइनस सी कैंसिल तो बी माइनस ए जब एक से मल्टीपल होगा तो बी माइनस ए आ गया बराबर है। यहां पे भी एलसीएम ले लेंगे, बी माइनस सी और ए माइनस सी, ये एलसीएम आ गया। यहां से भी देखिए क्रॉस मल्टीपल कर देंगे, ए माइनस सी एक से मल्टीपल होगा तो ए माइनस सी माइनस बी माइनस सी जब एक से मल्टीपल होगा तो बी माइनस सी आ गया। इसके बाद करना क्या है, ये देखिए बाहर माइनस है तो इनकी अलामतें तब्दील, बी माइनस सी आ गया माइनस माइनस बी माइनस माइनस जमा ए हो जाएगा, माइनस बी जमा ए ओवर बी माइनस ए और बी माइनस सी, ये ऐसे ही आ गया बराबर है। या फिर स्टूडेंट आप इस तरह भी कर सकते हैं, ये बी माइनस सी के साथ बी माइनस सी कैंसिल भी हो सकता है, तो ये बी माइनस सी ना भी लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता बराबर है। ये ए माइनस सी ऐसे ही आ गया माइनस माइनस बी माइनस माइनस जमा सी हो और ए माइनस सी आ गया। अब यहां से देखें ये प्लस बी माइनस बी ये कट गए, यहां से माइनस सी प्लस सी आपस में कैंसिल हो गए, तो जमा वाली वैल्यू पहले लिख लेंगे, लिखेंगे ए माइनस सी ओवर बी माइनस ए आ गया बराबर है ए माइनस बी आ गया ओवर ए माइनस सी आ गया। तो यही तो हमने साबित करना था कि ए माइनस सी ओवर बी माइनस ए बराबर है ए माइनस बी ओवर ए माइनस सी। ये आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इस तरह ये हमारे पास साबित हो गया, तो हम लिखेंगे हिंट्स प्रूव्ड। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 है, हाउ मैनी नंबर्स ऑफ 3 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 7। वो कह रहा है कि 3 डिजिट्स स्टार्ट होते हैं 100 से, 100 से अगर पीछे आए ना 100 से पीछे तो वो है 99, वो 3 डिजिट नहीं बल्कि 2 है।
तो 3 डिजिट्स जो है वो 100 से स्टार्ट होकर 999 तक 999 तक जा रहे हैं। हमने देखना है, वो कह रहा है कि बताएं 7 कितने नंबर्स पर डिवाइड होता है, कितने नंबर्स जो हैं वो 7 से डिवाइड होते हैं। हमने करना क्या है, सबसे पहले वो नंबर ढूंढ रहा है, पहला नंबर 100 से यहां पे स्टार्ट हो रहा है जो 7 पे डिवाइड होता है। तो पहला नंबर है स्टूडेंट्स 105 जो 7 पर डिवाइड होता है। तो लिखना है फर्स्ट 3 डिजिट नंबर, फर्स्ट 3 डिजिट नंबर इज, पहला कौन सा है, पहला है स्टूडेंट 105, फिर अगला कौन सा है वो है 112, अगला फिर कौन सा है वो है 119। इस तरह ये 3 डिजिट तो आ गए। हमने पहले एक पूरी लाइन बनानी है, एक सीक्वेंस बनाना है। अच्छा ये तो आगे पहले, अब आखिरी कौन सा होगा, अगर 999 की बात करें 999 की, तो वो तो 7 पर तकसीम नहीं हो रहा, 996 भी नहीं हो रहा। तो स्टूडेंट 994 ऐसा नंबर है 994 जो 7 पर डिवाइड हो रहा है। तो हम लिखेंगे फर्स्ट नंबर 105, लास्ट 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर इज, आखिरी जो है वो है 994 3 जो 7 पे डिवाइड हो रहा है। अब इनको तरतीब से लिख लेंगे, पहला 105 लिख लिया, फिर दूसरा लिख लेंगे 112 लिख लिया, तीसरा लिख लेंगे 119 डाल 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 के आखिरी कौन सा है 994 है। अब ये तो हमारे पास एक अरिथमेटिक प्रोपिगेशन बन गया। इसमें हमने एन की कीमत मालूम करनी है। बाकी तो इस टाइप के क्वेश्चन पहले ही हम सॉल्व कर चुके हैं। यहां पे देखें A1 की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 105, और डी की वैल्यू कितनी आ रही है 112 माइनस 105 का डिफरेंस 7 का आ रहा है, और ये वैल्यू आ गई ए एन की 994 994। अब वही फार्मूला एपी वाला, ए एन बराबर है A1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहां पे वैल्यू पुट कर देंगे, ए एन की वैल्यू 994 आ गई, A1 की वैल्यू 105 प्लस एन माइनस 1 ऐसे ही आ गया, और डी की वैल्यू कितनी आ रही है, ये आ रही है 7। अब 105 प्लस है, ये उधर जाके हो जाएगा माइनस, तो लिखेंगे 994 माइनस 105 बराबर है एन माइनस 1 और 7 आ गया 7। 105 जमा था, उधर जाके हो जाएगा माइनस, तो इस तरह ये हमारे पास इसका आंसर आएगा 994 में से जब 105 माइनस करेंगे तो सुनो ये आएगा 889 आ गया, बराबर है एन माइनस 1 इंटू 7। अब देखें 7 मल्टीपल हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास आएगा एन माइनस 1 बराबर है 889 ओवर 7। जब 889 को डिवाइड करेंगे 7 के साथ, तो ये हमारा आंसर आएगा 7 1 7 18 7 2 14 4 बज के 49 7 7, तो ये आ गया 127 बराबर है एन माइनस 1। माइनस 1 है, उधर जाके जमा 1 हो गया, तो एन की वैल्यू आ जाएगी 128। तो हमने टोटल जो मालूम करने थे कि कितने डिजिट्स हैं, डिजिट्स की मिकदार मालूम करनी थी जो 7 पे डिवाइड हो सकते हैं, वो है 128। इस तरह ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 12 का। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 13 है, फाइंड एथ टर्म फ्रॉम एंड ऑफ एपी। अरिथमेटिक प्रोपिगेशन दिया हुआ है, वो कह रहा है ए टर्म मालूम करें लेकिन आखिर से, इधर से नहीं आखिर से। तो आखिर से मालूम करनी है तो हम क्या करेंगे, इसको लिख ही उल्टा लेते हैं, आखिर से लिख लेते हैं। तो लिखेंगे 185 डॉट 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 14 11 और 8 लिखी, आखिर से लिया। अब इसके मुताबिक सॉल्व करेंगे तो ये देखें 8वीं टर्म मालूम करनी है ना, तो ये वैल्यू आ गई A1 की 185
और डी की वैल्यू कितनी आई, ये हमारे पास 8 माइनस 11 या 11 माइनस 14 करेंगे तो ये आएगी -3। आर्थमेटिक प्रोपिगेशन में डी की वैल्यू कहीं से भी निकाल सकते हैं, बस साथ साथ होनी चाहिए। डी की वैल्यू आती कैसे है, अगली टर्म माइनस पीछे वाली, 8 माइनस 11 किया तो ये आ गया -3। अब 8 टर्म रूम करनी है तो 8वीं टर्म का फार्मूला है A8 बराबर है A1 प्लस 7D। जो भी टर्म रूम करनी हो डी के साथ उसमें से एक कम आता है, 8 है तो डी के साथ 7 आएगा, अगर 10 होता तो 9 आना। यहां पे वैल्यू पुट कर देंगे, A1 की वैल्यू 185 प्लस 7, डी की वैल्यू -3, तो 185 ऐसे ही आ गया, प्लस माइनस माइनस 7 3 21 आ गया। तो 185 से जब 21 माइनस करेंगे तो ये आंसर आएगा 164 आ गया। इस तरह ये हमारे पास आंसर आ गया A8 का 8वीं टर्म का। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 है, फाइंड nth टर्म ऑफ प्रोग्रेशन, ये हमें दिया हुआ है। तो एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 4 में ये हम कर चुके हैं कि nth फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। आपने करना है क्या, सिर्फ इन स्टेटमेंट को गौर से पढ़ना है और चेक करना है क्या चीज सिमिलर आ रही है और क्या चीज डिफरेंट आ रही है। अच्छा, आगे क्या है, इज द प्रोग्रेशन एंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, चेक करना है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वो होता है जिसमें डी की वैल्यू सब में सेम आए, सब में सेम एक जैसी है। सबसे पहले तो ये चेक करेंगे कि nth टर्म कैसे आएगी। अब देखें 10 की जो पावर आ रही है, इसकी भी 10 की पावर है, इसकी भी है, इसकी भी है, मतलब सब की सेम आ रही है। तो जो nth टर्म हम लिखेंगे उसकी भी पावर 10 आनी है। एक तो ये बात कंफर्म होगी। दूसरी बात, डिवाइड में 7 आ रहा है, इसके भी 7, इसके भी 7, इसके भी 7, nth टर्म जो आएगी उसमें भी 7 आएगा। तो दो चीजें कंफर्म हो गई, एक तो पावर सबकी 10 आएगी, nth टर्म की भी 10 आनी है, और जो डिवाइड हो रहा है 7 ये nth टर्म में भी होगा। अब ऊपर वाले नंबर्स की बात करते हैं। तो सुन देखें, ये 3 है, 10, 17, 7 7 का फर्क आ रहा है। अब क्या होगा, 7 को अगर 1 से जरब करें, 7 एकम 7, 4 माइनस कर दें तो ये नहीं बच जाता। 7 में से 4 माइनस किया 3। 7 को अगर 2 से मल्टीपल करें, 7 तो 14, माइनस 4 किया तो 10, मतलब 7 के साथ n माइनस करेंगे 4। तो जो हमारे पास nth टर्म आई है लिखेंगे फॉर nth टर्म। nth टर्म स्टूडेंट कैसे आएगी, लिखेंगे 7n माइनस 4 ओवर ओवर 7 है ये तो सब में होगा, और पावर 10 है ये भी सब में आएगी। अब डिवाइड में 7 और 10, ये तो nth में आना ही आना था। अब ये कैसे आ गया, अगर n की जगह पे 1 पुट करें, 7 एकम 7 माइनस 4 किया तो 3/7 आ गया, ये पहली टर्म बन गई। अगर n की जगह पे 2 पुट करें, 7 2 14, माइनस 4 करें तो 10 10/7 आ गया, ये 10/7 आ गया। अगर n की जगह पे 3 लिखें, 7 3 21, माइनस 4 करेंगे तो 17 17/7 बन जाएगा। इस तरह nth टर्म वो टर्म होती है उसमें कोई भी नंबर लिखे तो वो कंडीशन सेटिस्फाई करे। ये हमारे पास बन गई nth टर्म। अब ये चेक करना है कि एपी में है कि नहीं। तो स्टूडेंट देखिए, सब में क्या हो रहा है, 7 7 जमा हो रहा है ऊपर। अगर इसमें हम 7 जमा करें तो ये वैल्यू हमारे पास नहीं आती, इसमें 7 जमा करें तो ये वैल्यू भी नहीं आती। मतलब क्या है कि सब में जो सेम वैल्यू है डिफरेंस की वो नहीं आ रही। तो हम सिर्फ क्या लिखेंगे, हम इसके बाद सिर्फ लिखेंगे इट इज नॉट इन एपी, इन एपी एज डी या डिफरेंस इज नॉट सेम। इस तरह ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 14 का। क्वेश्चन नंबर 15 है,
इफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 3, 10, 17 एंड 63, 65, 67 are such that their nth terms are equal, find value of n। इजी क्वेश्चंस है। हमने सिर्फ करना क्या है स्टूडेंट्स, इस प्रोग्रेशन की और उसकी पहले हमने मालूम करनी है ए nth टर्म। वो कह रहे हैं दोनों बराबर आ रही हैं, तो उसके बाद दोनों को एक दूसरे के बराबर रख के सॉल्व करना है और n की वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो पहले अगर बात करें, लिखेंगे फॉर 3, 10, 17 डॉट डॉट, इसको पहले हल कर लेते हैं। यहां से देखें a1 की वैल्यू कितनी आएगी, ये आ गई 3, और d की वैल्यू कितनी आ गई 10 - 3 किया, ये आ गई 7। तो nth टर्म इसके लिए बनेगी ए एन बराबर है a1 प्लस n - 1 7d, ये फार्मूला इसका। a1 की वैल्यू 3 प्लस n - 1 ऐसे ही आ गया, और d की वैल्यू 7, तो ये हमारे पास nth टर्म बन गई। अब क्या करेंगे फॉर दूसरे के लिए, फॉर 63, 65 और 67, इसके लिए देखें तो a1 की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई 63, और d की वैल्यू क्या आ गई 65 - 63 किया, तो ये आ गई 2। तो ये फार्मूला ए एन बराबर है a1 की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट 2, सॉरी 63 प्लस n - 1 और d की वैल्यू कितनी है 2। ये हमारे पास दोनों की nth टर्म्स आ गई। अब वो कह रहा है कि nth टर्म्स आर इक्वल, दोनों एक दूसरे के बराबर है, तो दोनों को एक दूसरे के बराबर लिख लेंगे। तो लिखेंगे सिंस nth टर्म्स आर इक्वल, क्योंकि nth टर्म्स एक जैसी हैं, तो इसलिए इस nth टर्म की और इस nth की दोनों को एक दूसरे के बराबर लिख लेंगे। तो लिखेंगे 3 प्लस n - 1 7 आ गया 7 बराबर है 63 जमा n - 1 और 7 आ गया, d की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। अब स्टूडेंट इसके बाद क्या करेंगे, 3 ऐसे ही आ गया प्लस 7 को मल्टीपल करेंगे, ये 7 n आ गया -7 कम कितना आ गया 7 बराबर है 63 जमा 2 को अंदर मल्टीपल करेंगे, 2 n आ गया -2 एकम कितना आ गया 2 आ गया। अब 7 n प्लस 3 -7, तो 7 में से 3 माइनस किए, ये आ गया -4 बराबर है, ये आ गया 2n। 63 में से 2 माइनस किए स्टूडेंट, तो ये आ गया +61 आ गया। अब n की वैल्यू फाइंड करनी है, n वाले एक साइड पे और जो नंबर्स हैं वो दूसरी साइड पे। तो 7n, ये +2n है, इधर आके -2n हो गया बराबर है 61, माइनस था उधर जाके जमा हो गया। तो 7n - 2, 7 में से 2 निकाले तो ये आ गया 5n बराबर है, ये आ गया 65। 61 जमा 4 किया तो 65 आ गया। अब 5n के साथ मल्टीपल है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 65 डिवाइड बाय 5। तो यहां से n की वैल्यू हमारे पास आ सकती है 5 1 5 5 1 5 5 3 15, ये आ गया 13। इस तरह हमने n की वैल्यू फाइंड करनी थी और ये हमारे पास n की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 16 है, इफ pth टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोपगेशन इज q एंड qth टर्म इज p। हमें पता है स्टूडेंट जब ए एन का फार्मूला क्या होता है, a1 प्लस n - 1 इंटू डी, ये होता है एपी के लिए अगर हमने nth टर्म मालूम करनी हो। वो कह रहा है pth टर्म है, तो क्या लिखेंगे एपी बराबर है a1 प्लस, जहां पर n आ रहा है वहां पर p लिख देंगे, तो p -1 7 आ गया डी। अब ए पी टर्म है क्या, ये q के बराबर है, तो ए पी की जगह पे मैं लिख लूंगा q बराबर है a1 प्लस p - 1 इंटू डी। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा है कहना qth टर्म इज p
और जो क्यूथ टर्म है ना ए क्यू, वो क्या है, पी के बराबर। ए क्यू का फार्मूला A1 प्लस क्यू माइनस वन और साथ आ गया डी। अब क्यूथ टर्म बराबर किसके है, ये है पी के, तो इसकी जगह पे लिख लेंगे पी बराबर है A1 प्लस क्यू माइनस वन और साथ आ गया डी। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब हमने फाइंड कौन सा करना है, nth टर्म फाइंड करनी है। nth टर्म फाइंड करने के लिए एक A1 की वैल्यू चाहिए और स्टूडेंट्स इसके अलावा D की वैल्यू चाहिए। तो हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को, और यहां से A1 और D की वैल्यू फाइंड करने के बाद फिर इस फार्मूले में पुट करेंगे। तो देखें, पहले इक्वेशन नंबर 1 लिख लें। ये क्या आती, Q बराबर है A1 प्लस P माइनस वन इंटू डी। ये क्वेश्चन 1 और 2 इसके नीचे लिख लें, P बराबर है A1 प्लस Q माइनस वन इंटू डी। ये आ गई क्वेश्चन नंबर 2। अब सिर्फ हमने करना क्या है स्टूडेंट्स, इनको माइनस कर देंगे। सबकी अलामत तब्दील, ये माइनस होगी, ये भी माइनस, ये भी क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो A1 प्लस का माइनस का ये कट जाएंगे, तो ये आ गया Q माइनस P बराबर है P माइनस वन माइनस P माइनस वन के साथ आ जाएगा D माइनस Q माइनस वन, इसके साथ भी क्या आ गया D। तो दोनों से हम D कॉमन ले सकते हैं, तो ये हमारे पास आ गया P माइनस वन। यहां से D कॉमन लिया है तो ये वैल्यू बच जाएगी। इसके बाद है माइनस, तो दोनों की अलामत तब्दील माइनस Q प्लस वन आ गया। तो माइनस वन प्लस वन ये कैंसिल हो गए, ये आ गया P माइनस Q आ गया, साथ आ रहा है D। अब यहां से देखिए तरतीब के साथ, पहले P आता है फिर क्या आता है Q, तो इसको लिखेंगे माइनस P प्लस Q। माइनस दोनों से अगर कॉमन ले लें तो ये बचता है P माइनस Q। अब ये P माइनस Q D के साथ मल्टीपल है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस P माइनस Q डिवाइड बाय ये P माइनस Q हो गया, बराबर है D के। अब P माइनस Q के साथ P माइनस Q कैंसिल, तो माइनस एक, ये D की वैल्यू आ गई। अब D की स्टूडेंट वैल्यू आ गई माइनस एक। इसको जिस मर्जी इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में चाहे 2 में पुट करके हम क्या करेंगे, A1 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो देखें इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं, Q बराबर है A1 प्लस P माइनस वन, साथ D की वैल्यू आ गई माइनस एक। अब माइनस एक जब इसके साथ मल्टीपल होगा ना, तो दोनों की अलामत तब्दील, Q बराबर है A1 प्लस माइनस वन, जब P के साथ होगा तो माइनस P, माइनस वन जब माइनस वन के साथ होगा तो माइनस माइनस जमा एक आ गया। तो A1 बराबर आएगा Q, ये माइनस P था उधर जाके जमा P हो गया, और जमा एक ये जाके माइनस एक हो गया, तो ये हमारे पास A1 की वैल्यू आ गई। अब A1 और D दोनों की वैल्यू स्टूडेंट हमने उठा के इधर पुट कर देनी है। तो फार्मूला क्या आता, AN बराबर है A1 प्लस N माइनस वन इंटू डी। ये फार्मूला है nth टर्म के लिए फॉर अर्थमेटिक प्रोपगेशन। यहां पे वैल्यू पुट कर देंगे, nth टर्म मालूम करनी है, ये ऐसे ही आ जाएगी। A1 की वैल्यू ये आ गई Q प्लस P माइनस एक प्लस N माइनस वन ऐसे ही आ गया, और D की वैल्यू कितनी है, ये है माइनस एक। तो ये Q प्लस P माइनस एक, माइनस एक जब N के साथ मल्टीपल होगा तो माइनस N, माइनस एक जब माइनस एक से मल्टीपल होगा तो जमा एक। अब प्लस एक और माइनस एक ये कैंसिल हो गए, तो ये हमारे पास आंसर आ गया Q प्लस P माइनस N। ये हमारे पास आ गई nth टर्म। और यही चीज हमने प्रूव करनी थी कि जो nth टर्म है वो आ रही है P प्लस Q माइनस N। इसको भी आप P प्लस Q माइनस N लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18 दोनों की इबारतें बिल्कुल सेम है, स्टेटमेंट सेम है, सिर्फ करना क्या है, थोड़ा सा फर्क है। क्वेश्चन के स्टार्ट में सेम है, हल भी सेम करना है, थोड़ा सा डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो ये भी स्टेटमेंट उसकी वही है, 1/a
1 over b and 1 over c are in AP, then show that b बराबर है 2ac over a plus c। वो कह रहे हैं स्टूडेंट ये तीन वैल्यू जो है ये है AP के अंदर, 1 over a, 1 over b और 1 over c आर इन AP। तीनों किसके अंदर है? आर्थमेटिक प्रोपिगेशन के अंदर। इसका मतलब क्या है कि तीनों में डी की वैल्यू सेम आएगी। मतलब डी की वैल्यू हम यहां से निकाल लें 1 over c माइनस 1 over b। डी की वैल्यू इसी तरीके से आती है ना कि अगली टर्म माइनस पीछे वाली, एक ये डी की वैल्यू आ गई और डी की दूसरी वैल्यू क्या आ सकती है? 1 over b माइनस 1 over a। ये भी डी की वैल्यू है। अब क्या करेंगे? वो कह रहा है एपी के अंदर है तो डी की दोनों वैल्यू सेम आएंगी। तो दोनों सेम आएंगी, इसका मतलब है कि दोनों को एक दूसरे के बराबर रख के हल कर सकते हैं। तो लिखेंगे सिंस दीज आर इन एपी, दोनों एपी के अंदर है, सो 1 over c माइनस 1 over b बराबर है 1 over b माइनस 1 over a। दोनों को एक दूसरे के बराबर रख लिया क्योंकि ये एपी के अंदर आ रही है। अब यहां से क्या करेंगे? साबित हमने करना है कि b की वैल्यू एक साइड पे आ रही है, तो यहां पे भी इसी तरीके से कि b को किसी एक साइड पे ले जाएंगे। तो ये b वाले उस साइड पे कर लेते हैं, बाकी इस साइड पे, तो 1 over c ऐसे ही आ गया। अब माइनस 1 over a है तो इधर आके प्लस 1 over a हो गया, बराबर है 1 over b ऐसे ही आ गया। ये माइनस है, ये भी उधर जाके जमा हो जाएगा, तो 1 over b प्लस 1 over b आ गया। b वाले एक साइड पे कर लिए और a और c वाले एक साइड पे। अब इन दोनों का लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम कितना आ गया? ये आ गया ए सी। सी के साथ सी कैंसिल, ए जब एक से मल्टीपल होगा तो ए जमा ए के साथ ए कैंसिल, सी जब एक से मल्टीपल होगा तो सी आएगा, बराबर है। यहां पे दोनों का एलसीएम आ गया बी। अब हमें पता है एलसीएम अगर सेम हो तो सिर्फ ऊपर वाली चीज आ जाएगी, एक प्लस, यहां पे भी एलसीएम सेम है तो एक आ गया, तो ये आ गया ए प्लस सी ओवर ए सी बराबर है 1 जमा 1 2 बटा बी आ गया। अब करना क्या है? बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इनको क्रॉस मल्टीपल कर देंगे। बी इसके साथ मल्टीपल होगा, बी साथ आएगा ए प्लस सी बराबर है 2। ए सी इधर डिवाइड हो रहा है, ये उधर जाके मल्टीपल हो जाएगा। अब बी की वैल्यू फाइंड करनी है, ए प्लस सी इसके साथ मल्टीपल है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो बी की वैल्यू आ सकती है 2ac ओवर ए प्लस सी। और यही चीज हमने साबित करनी थी कि जो बी की वैल्यू है वो 2ac ओवर ए प्लस सी आ रही है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 17 भी सॉल्व हो गया। सेम इसी तरह क्वेश्चन नंबर 18, if 1 over a, 1 over b and 1 over c are in AP, then show that common difference is a minus c over 2ac। अब हमने साबित करना है कि जो कॉमन डिफरेंस है d की वैल्यू a माइनस सी ओवर 2ac आ रही है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरह 1 over a, 1 over b and 1 over c are in AP, ये कंडीशन हमें दी गई है। तो d की वैल्यू क्या आ सकती है? 1 over c माइनस 1 over b और d की दूसरी वैल्यू 1 over b माइनस 1 over a। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम, इसको 2 का नाम। अब d की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या करेंगे स्टूडेंट? d इनको इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर लेंगे, तो लिखेंगे ऐड या एडिंग 1 एंड 2। 1 और 2 को ऐड करने से तो लेफ्ट साइड वाले आपस में ऐड, राइट वाले आपस में, तो d प्लस डी ये आ जाएगा लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे 1 ओवर सी माइनस 1 ओवर बी प्लस 1 ओवर बी माइनस 1 ओवर ए आ गया। अब 1 ओवर बी प्लस का माइनस का ये कैंसिल हो गए, तो d प्लस डी ये आ गया 2d बराबर है, यहां से बच गया 1 ओवर सी माइनस 1 ओवर ए, तो 2d बराबर है। इनका ले लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम आ गया ए सी।
तो हमें पता है इसके बाद क्रॉस मल्टीपल कर देंगे, ए मल्टीपल होगा एक के साथ तो ए आएगा माइनस सी, एक से मल्टीपल होगा तो सी आ गया। अब टू मल्टीपल है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो डी की वैल्यू ए माइनस सी ओवर टू ए सी आ गई। यही हमने साबित करना था कि कॉमन डिफरेंस जो है वो ए माइनस सी ओवर टू ए सी आ गया। इस तरह क्वेश्चन नंबर 18 भी हमने सॉल्व कर लिया। उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस आप बआसानी समझ गए होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।